मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे दिशा परीक्षण। और दिशा परीक्षण में देखो हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं, 4 डायरेक्शन होती हैं और 4 सब डायरेक्शन होती है। मतलब 4 तो दिशाएं होती हैं और 4 उनकी उप दिशाएं होती हैं। सही है क्या? तो सबसे पहले तो चारों दिशाएं बना लो। 12 जो बोल रहा है वो 12 फिर बता दो मुझे कौन कौन सी है। 10 दिशाएं कहाँ गई? वो 10, हमें तो 8 ही मिली, 10वीं और बता दो, 2 और कौन कौन सी हैं भाई? ये कौन सी होती है? जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं एक बार उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े ठीक है उसके आगे का भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ये कौन सी होती है? ईस्ट, यानी कौन सा होता है? पूरब। ठीक है। ये कौन सी होती है बताओ? ये होती है वेस्ट, पश्चिम। ऊपर की ओर कौन सी होती है? नॉर्थ, उत्तर। और नीचे की ओर कौन सी होती है? साउथ, दक्षिण। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो राइट डायरेक्शन है हमारे, जो सीधे राइट डायरेक्शन का मतलब सीधे हाथ पर दाईं ओर कौन है? पूरब। बाईं हाथ पे कौन है? पश्चिम। ऊपर की तरफ कौन है? और नीचे की तरफ कौन है? दक्षिण। इस तरीके से भी हमें याद रखना है। ठीक है। अब हमें बताओ ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूरब। आप भी देखते चलना है ना। समझ में आया था क्या? कल आ गया? अब आज देख लो, शुरू से फिर शुरू करवा रहे हैं। ठीक है। ये बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है? बताओ। नॉर्थ ईस्ट है क्या? ठीक है। आज आप बातचीत कर लो, कल से अलग अलग बिठा दूंगा। मुझे पता है आप एक दूसरे के कानों में बात करते हो कि देखो मैंने बोला था, ऐसा हुआ। खासकर आप दोनों को, एक को इधर बिठाऊंगा, एक को उधर बिठाऊंगा, है ना? अच्छा भाई हो तुम, तो भाईचारा घर पे निभा लेना, रास्ते में क्लास में ही निभाओगे। ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन होगी बताओ? कौन सी है? ये हो गई साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूरब। ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और ये वाली डायरेक्शन है वो कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो आप इसे लिखो, जल्दी लिख लिया क्या? अब देखो जब भी वो मुड़ने की बात करेगा तो कितने डिग्री पे मुड़ेंगे? हमेशा 90 डिग्री पे। अगर वो बोलता है, इधर देखना भैया, सभी समझना, जैसे मैंने कहा इधर देखना, कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा था, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है यानी ऊपर जा रहा है। उसके बाद हमने बोला कि वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको ऐसे कहीं भी घुमा दोगे कि ऐसे करके दाईं ओर मुड़ गया होगा। ऐसे नहीं चलेगा, हमेशा कैसे चलेगा? 90 डिग्री पे। तो यानी जब भी वो घूमेगा तो कितने पे घूमेगा? अगर वो चाहे दाईं ओर घूमे और चाहे बाईं ओर घूमे, दाईं ओर घूमेगा तो भी 90 डिग्री और बाईं ओर घूमेगा तब भी 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो एक बात तो आपको ये नोट रखनी है कि जब भी घूमेगा कितने पे घूमेगा? 90 डिग्री पे। तो पहली बात आप लिख के रखना, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं जिन्होंने कभी नहीं देखा वो देखो। जब भी घूमेगा 90 डिग्री पर ही घूमेगा। ठीक है। याद रख लेना डायलॉग की तरह, जब भी घूमेगा 90 डिग्री पर ही घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा ही नहीं। ठीक है। आपकी तरह नहीं घूमेगा, इस गली में उस गली में फिर वहाँ पे यहाँ पे। इतना शानदार आदमी है, कैसे घूमता है? 90 डिग्री पे। ऐसे चल रहा है कि लेफ्ट, तो ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है। आप तो हंसी क्यों आई? ठीक है। ये हो गया क्या? अब मैं इसे मिटा दूँ क्या? ठीक है। अच्छा एक और चीज़, चलो वो हम डायरेक्शन से ही देख लेते हैं एक बार, फिर इसको मिटा देता हूँ। आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आए ना, या स्पीड कम लगे ज़्यादा लगे, तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर आप स्पीड बढ़ा दो, स्पीड कम कर दो, या उन टीचरों का थोड़ा समझ में कम आया। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आप स्टूडेंट हो, समझना मेरी बात, हमें आपको भी सुधारना होता है क्या?
कि जैसे कोई स्टूडेंट कमज़ोर है तो उसको हर तरीके से हैंडल, वैसे ही आप टीचर्स को भी सजेस्ट कर सकते हो कि सर हमारा लेवल थोड़ा सा अप करो या आप थोड़ा डाउन करो, आप इसमें बात कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसे आपने मेरा बोला कि सर मैम से कि थोड़ा सा, या मेरे से ही बोल दिया कि सर थोड़ा सा हमारा कंटेंट थोड़ा डेवलप करो, या समझ में नहीं आया, किसी भी टीचर का समझ में नहीं आया, उनसे ही बोल सकते हो या उनसे बोल सकते हो मैम से। इससे क्या होगा, वो उनको बोलेंगे, वो इम्प्रूवमेंट कर देंगे। समझ गए। अगला देखो, हमारे पास कितनी डायरेक्शन थी बताओ? 4 डायरेक्शन थी क्या? ऊपर की तरफ है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। देखो हम जनरली हर पॉइंट पे देखते हैं ना, अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरा दायां हाथ कौन सा है बताओ? अपना दायां बताओ, आप तो अपना, आपका दायां, ठीक है, क्योंकि आप वैसे बैठ के लिख रहे हो। मेरा दायां ये हो गया क्या? अरे वो आमने सामने 1 2 3 मूवी देखिए क्या, वो मेरा दायां आपका बायां, आपका बायां मेरा दायां, ठीक है। यानी हमारा दायां हाथ ये हो गया, हमारा बायां। जब हम लिखते हैं तो जो दायां हाथ होता है वो दाईं ओर होता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए? उत्तर दिशा में। ऊपर की तरफ होगा तभी होगा ना, अगर वो नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन बदल जाती है। यानी अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, नॉर्थ पे बात करें, बताओ यहाँ से दायां कौन है? दायां मतलब इधर दायां, और इधर से बायां कौन है बताओ? ये हो गया बायां। क्लियर है? अगर इस पॉइंट पे आके बात करो, आप खड़े हुए हो ऐसे करके, मान लो मैं ही खड़ा हुआ हूं, मेरा दायां किधर हो जाएगा बताओ? दायां यानी किधर? नीचे की तरफ। इस पॉइंट पे मेरा बायां किधर होगा बताओ? ऊपर। अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ऐसे करके तो बताओ दायां किधर होगा? अगर हम इधर जा रहे हैं तो दायां किधर होगा बताओ? दायां। और इधर कौन होगा? बायां। अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, बताओ दायां किधर होगा? ऊपर की तरफ। और बायां किधर होगा? नीचे की तरफ। क्या हम बार बार ऐसे बना के देखेंगे? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? आंखों से? दिमाग में? अच्छा, अरे दिमाग में भी तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना कि किधर दायां किधर बायां। इससे बढ़िया यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? अगर हम देखें क्लॉक कैसे चलती है, घड़ी कैसे चलती है बताओ? एक क्लॉक है, ऐसे चलती है ना, ठीक है। क्लॉक वाइज का मतलब ऐसे चलती है क्या, जैसे घड़ी चलती है? तो आप बताओ, जैसे हर एक पॉइंट पे देखो, क्लॉक वाइज डायरेक्शन कौन सी बन रही है? नहीं, क्लॉकवाइज ये बन रही है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा वाला चिन्ह आ रहा है? दायां बायां। क्लॉकवाइज में आप देखोगे, देखो दायां, इधर नीचे की तरफ ये दायां, इधर ये दायां और इधर ये दायां। यानी अगर हमें दाईं तरफ जाना है तो हमें फिर ज़्यादा सोचना नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। और अगर हमें बाईं ओर जाना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है क्या? तो आप यहाँ से लिख लोगे, दाईं ओर के लिए कौन सी डायरेक्शन है? दाईं ओर के लिए क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, है ना, क्योंकि कई बार आपसे बोलेगा कि वो दक्षिणावर्त गया वामावर्त गया, तो ये भी याद रखना है आपको। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त। और बाईं ओर के लिए कौन सा हो जाएगा? बाईं ओर के लिए एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलेंगे बताओ? वामावर्त। वामावर्त हो गया क्या? क्लियर है? लिख लो। पंखा चलवाओ, पंखा चलवाओ। अरे गर्मी लग रही है? नहीं, एक बार तो चलाने दो, एक बार। काश कि मेरे पास हेलीकॉप्टर का पंखा होता और मैं आपके ऊपर चला देता आज। क्या नहा के आए हैं? ये नहा के नहीं आए आप तो नहा के लग रहे हो यार। हाँ ये लिख लिया क्या? ये लिख लो भाई जल्दी से। जिसको सर्दी लग रही है वो इधर शिफ्ट हो जाओ। लग रही है?
हैं? बंद करूं क्या? देखो, अब हम डायरेक्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है? रूम फ्रेशनर। अच्छा। ठीक ठीक। कहाँ से हो आप? हरियाणा साइड से हो, लेकिन हो तो राजस्थान से, मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़, तो रेवाड़ी, रेवाड़ी बेवाड़ी उधर ही आसपास ही तो हो। है तो आसपास तो नहीं है, दूर दूर है ना। रेवाड़ी इधर ही पड़ जाता है। बिल्कुल। इधर देखो, टाइप 1 के सवाल लिखेंगे, टाइप फर्स्ट, ठीक है। हर तरीके के टाइप के सवाल देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह 100 मीटर चलता है। वहाँ से दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। वहाँ से बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। वहाँ से बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है तथा अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। उसका मुख किस दिशा में है? ये कौन है भैया जो इतना जल्दी आंसर दे दिया? जो बेचारे, कौन है भाई? आप हो और आप हो हैं। अरे अच्छी बात है, डरा नहीं रहा, अच्छी बात है। लेकिन डर वो जाते हैं जो बेचारे शुरुआत कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, इतना बड़ा सा क्वेश्चन, जैसे ही वो लिख करके फिर हुए उनका मूड खराब। आपका तो नहीं है ना, आप तो कर चुके हो, हैं? सबको आता है ये ज़रूरी नहीं है। हम जो क्लास पढ़ाते हैं वो ये कंसीडर करके पढ़ाते हैं कि आज उसने शुरुआत करी है, वो नया नया जोश में आया है और तैयारी करने के लिए आया है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को आना चाहिए और उतनी ही स्पीड से आना चाहिए। जो स्टूडेंट के आंसर आ गए अच्छी बात है, जिनके नहीं आए वो एक बार गलत सलत निकालो, 90 डिग्री पे मोड़ो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करो। जिनका आ गया उन्होंने कैसे किया भाई? घुमाया, उसको घुमाया तो हाँ, तो इसे घुमाना ही बोलते हैं ना। किसी को पकड़ के आप पहले इधर ले जा रहे हो, फिर उधर ले जा रहे हो, फिर ऐसे ले जा रहे हो, वैसे ले जा रहे हो, उसको घसीट के पटक दोगे, इसे तो घुमाना ही बोलते हैं। तुमने उसको छोटा भीम बना दिया। क्या आंसर आया कि भाई कल जो पढ़े थे उनका आंसर आ गया? आपका कितना आया?
साउथ में आ रहा है क्या सभी का? ठीक है। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग करें क्या भाई? देखो कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे? उसको उत्तर की ओर कर देंगे ऐसे करके, ये रहा, ठीक है। वह 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चला दें क्या? आप देखना भैया सभी बराबर है हमारे लिए, सभी जिनको आता है उनको तो कोचिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, लेकिन जिनको नहीं आता उनको सीखने की ज़रूरत ज़रूर है। तो आता है तो रिवीजन हो जाएगा, फिर कुछ अच्छे सवाल करेंगे तो उनका भी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन जिनको नहीं आता वो ज़रूर सीखें। एक बार समझ में आ रहा है क्या आपको? बताओ किस दिशा में जा रहा है वो? उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। और कितना मीटर चला? 100 मीटर, ठीक है। इसके बाद बात नहीं, आपका आंसर आया था क्या? क्यों नहीं आया? कल भी तो आपको समझाया था मैंने। यार मैं कल से एक बात बोल रहा हूँ, दायां मतलब राइट, बायां मतलब लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट लिख लो उस पर। अभी एक बात बताता हूँ, मैं इंग्लिश में लिखूंगा, आप लोग करके लाओगे, और इंग्लिश में मुझे आपका भी आंसर चाहिए ना। आपकी हैं, आपके लिए हिंदी आएगी, आप राइट मान दायां नहीं समझोगे। अरे इधर देखो, नहीं नहीं इनका मीडियम इंग्लिश है इसीलिए ना। अभी लिखता हूँ, सेकंड क्वेश्चन लिखूंगा, ये तो समझ लो। अरे जहाँ पर दायां लिखा हुआ है वहाँ राइट लिख लो, और जहाँ पर बायां लिखा हुआ है वहाँ लेफ्ट लिख लो। अब तो क्लियर है क्या? ओके। देखो एक व्यक्ति 100 मीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ करके 150 मीटर गया। दायां मतलब क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। देखो कितना गया? 50 मीटर, ठीक है। वहाँ से दाईं ओर मुड़ करके 100 मीटर जाता है, एक बार दाईं का 50 मीटर चला गया, वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। अब बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऊपर की तरफ गया, और कितना गया? 30 मीटर। उसके बाद क्या करता है? वहाँ से बाईं ओर मुड़ करके 40 मीटर जाता है। अब ऐसे करके 40 मीटर चला गया यहाँ से बायां, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना। कितना चला गया? 40 मीटर। तथा अंत में बाईं ओर मुड़ करके 100 मीटर, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कितना गया? 100 मीटर, तो लगभग यहाँ पे आ गया वो, है ना, 100 मीटर चल के। बताओ इसका मुख किस दिशा में है? बताओ उसका मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है क्या? आप सभी को समझ में आ गया? इसी तरीके से करेंगे क्या? ठीक है। देखो इस तरीके से नहीं करना है अपने को, हमें क्या करना है, इधर देखना सभी, ना इतना बनाना है, हमें केवल और केवल दायां बायां लिख लेना है। एक बार लिखते हैं हम, देखो हमें इतना नहीं लिखना। हमारे पास देखो स्टार्टिंग से वो किधर दिशा में है, पहले तो ये देख लो किधर है, उत्तर दिशा में है क्या? बस एक तो ये लिख लेना। बताओ यहाँ पे क्या लिखाया हुआ है? दायां, क्योंकि इसमें वैल्यू तो पूछेगी नहीं है, हमसे वैल्यू नहीं पूछेगी, तो वैल्यू कितनी भी दियो हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है। यानी ना तो यहाँ पर हमारे मतलब 30 आ रहा है, ना 50 से कोई मतलब है, ना हमें 100 से। हमें केवल डायरेक्शन बतानी होगी। जब भी सवाल में डायरेक्शन बतानी हो तो आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। जब भी सवाल में देख लेना कि केवल ये पूछ रहा है किस दिशा में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट कहाँ पर है ना। ये लिखा है दायां, यहाँ पर क्या लिखा है बताओ? बायां। बस छांट छांट के लिख लेना है, कोई छूट न जाए, बस इतना ध्यान रखना। ये क्या है? बायां। और ये क्या है बताओ? बायां। ये क्या है? बायां। क्लियर है क्या? ठीक है। दाएं से बायां काट दो, ठीक है। दायां बायां काट देना है, जो भी दायां बायां लिखा हुआ है उसको क्या कर देंगे? हम काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचा बताओ? बायां। यानी कोई व्यक्ति 2 बार बाईं तरफ घूमा है। देखो अगर वो उत्तर में जा रहा है, इधर देखना, बाएं घूमता है, बायां मतलब कितना होता है? एंटी क्लॉकवाइज, इधर होता है ना, और दूसरी बार घूमेगा तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर 2 बार दाईं ओर घूमे या 2 बार बाईं ओर घूमे, इसका मतलब 180 डिग्री घूमता है क्या? और 180 डिग्री का मतलब अपोजिट होता है। तो अगर वो उत्तर दिशा की ओर है तो 180 डिग्री पे घूमने पर कितना हो जाएगा? दक्षिण दिशा में हो जाएगा क्या? तो विदाउट पेन हम इसका आंसर, थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक मतलब बिना
हमें सोचना है कि करना क्या है, इंक नहीं चलानी है, डायरेक्ट आंसर आएगा। आप भी दे सकते हो आंसर, अगले 5-7 सवाल करेंगे, हर बच्चे का आंसर आएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन, अगर कोई भी व्यक्ति 2 बार राइट जाता है या 2 बार लेफ्ट जाता है, 2 बार दाईं तरफ जाता है या 2 बार बाईं तरफ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ। 2 बार दायां या 2 बार बायां का मतलब है 180 डिग्री पे घूमना, यानी विपरीत दिशा में। 2 बार दाईं ओर मुड़ने का मतलब है विपरीत दिशा में हो जाता है, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तो इस सवाल का आंसर हमें कैसे देना था, दोबारा इधर देखो, हम सवाल को पढ़ते जाते हैं। हमारा ऑफलाइन मोड में एग्जाम है, तो हम क्या करेंगे, दाएं से क्या कर देंगे, बायां, यहाँ पर बायां, यहाँ पर बायां, 2 बार बाईं ओर, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, डायरेक्शन पलट जाएगी। यानी अगर वो उत्तर की तरफ जा रहा है तो कहाँ हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। क्या क्लियर है हर बच्चे? भैया अब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ, नहीं आया तो मैं एक बार फिर बता दूंगा। आ गया? तो आप आंसर नहीं बोलोगे, मैं लिखा देता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। अब की बार मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में लिखाऊंगा और सभी से आंसर पूछूंगा, ठीक है। हटा दूं कैसे? जल्दी कोई आंसर नहीं देगा बिना बताए, बिना जिससे मैं पूछ नहीं रहा हूँ वो आंसर नहीं देगा। हर बच्चे को सीखना है भाई, हर किसी का अधिकार है ना पढ़ाई पर। फीस तो बराबर दी थी, हाँ बराबर दी थी ना, तो अलग अलग दे रहे हो क्या? अच्छा नहीं दी क्या? कोई नहीं, दे देना यार। अभी तो हैं? अच्छा सही बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब की बार पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, केवल ये लिख देता हूँ। कोई व्यक्ति मान लो इधर लिखा हुआ है दक्षिण पूर्व दिशा में ना, दक्षिण पश्चिम में है, इसका मतलब ये है कि उसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अब देखना, वो एक बार तो जाता है दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर वो जाता है दाईं ओर। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, मतलब यहाँ पे लिख दो राइट, यहाँ पे लिखो लेफ्ट, यहाँ पे लिखो राइट, और ये हो गया साउथ वेस्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है भैया, कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा हुआ है, इधर देखो साउथ वेस्ट में डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा हुआ है। वो एक बार लेफ्ट जाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। डिजिट का कोई भी मतलब नहीं है, डिजिट लिखा हुआ है तब भी आपको उस डिजिट की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो डिजिट काम नहीं आनी इस टाइप के सवाल में। जब वो ये पूछे कि उसका मुख किस दिशा में है, तब आपको ये डिजिट काम में नहीं लेनी है। अब जल्दी से भाई जो सभी आंसर निकालोगे वो किस दिशा में है बताओ। आपने क्यों बोला भैया? नाश नहीं कर रहा, वो सीखेगा यार, उसे भी तो सीखने दो। हैं? तुम्हारा क्या आया था? नॉर्थ बोल रहे थे, वो नॉर्थ वेस्ट बोले थे ना, क्या नॉर्थ वेस्ट? चल रहा है, वो तो चल रहा था शायद, वो बैटरी की वजह से हो रखा था। नहीं चल तो रहा हुआ। बताओ, ये तो क्या है कि अपने लिए ही है, यूँ मान लो जो अपने स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, तो कोई क्लास नहीं आया उसके लिए वीडियो डाल दिया, ये है, उससे फ़ायदा रहता है। कोई किसी को सवाल समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट घर पे समझ सकता है। आप मुझे बताओ आंसर क्या है आपका, आप बताओ अजय, इसके अलावा किसी का कोई आंसर है क्या? उत्तर हाँ, तो इसे नॉर्थ वेस्ट ही तो बोलते हैं, इसमें क्या अलग है? ओके, आ गया? क्या आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट। अब इधर देख लो, रुको, राइट से लेफ्ट काट दिया क्या आपने? ये राइट और लेफ्ट कट गया, एक बार प्लीज, एक बार राइट लेफ्ट कट गया क्या? कट गया। क्यों कट गया? इसीलिए क्योंकि जो दाएं बाएं को काटते हैं। ये क्लियर है क्या? अब बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में था? अगर हम डायरेक्शन बनाए यहाँ पर, ऊपर की तरफ कौन होता है? नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर होता है ईस्ट, और इधर कौन सा होता है? वेस्ट। ये होता है क्या?
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर है क्या? ओके। अब हमें बताओ हम कौन सी डायरेक्शन में थे? साउथ वेस्ट में थे क्या? ठीक है। अब बताओ राइट और लेफ्ट में से राइट लेफ्ट कट गया, बचा क्या? राइट। राइट। बताओ ये राइट का मतलब क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना? 90 डिग्री ना। तो यहाँ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉक कैसे चलती है बताओ? क्लॉक ऐसे चलती है क्या? ऐसे चलती है क्या? क्लॉक अगर ऐसे चलती है तो 90 डिग्री पे घुमा दें। अगर इसे 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये कौन सी दिशा में पहुँच जाएगा बताओ? ये जो है वो कौन सी है बताओ? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गई क्या, या वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन आ गई क्या? यही आपका आंसर होना चाहिए था। पक्का यही आंसर है? क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब आप लोगों को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, आपको ये टाइप तो